अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मारगला न्यूज़ में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, मोटिवेशन की एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। दुनिया में जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, जिन लोगों को अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी जीने के लिए कौन कौन सी कोर वैल्यूज़ हैं जिनका हमें इदराक होना चाहिए, वो लोग ज़्यादा एक्सेल कर जाते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। जो आम लोग होते हैं उनसे ख़ास हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे 5 एटीट्यूड टू गेट रिस्पेक्ट। 5 चीज़ें, 5 बिहेवियर, 5 रवैये जिनकी वजह से हमें इज्जत मिलती है। नंबर 1, बी रेयर। अगर हम रेयर रहेंगे, रेयर ये नहीं कि हम गुम हो जाएं, नो नो नो, तब रेयर होना है जब आपने बहुत कुछ सीख लिया है, जब आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गए किसी एक फील्ड में, जब आपका काम बोलता है, जब आपका नाम बोलता है, जब आपके दाम लग चुके हैं। उस वक्त खुद को कंट्रोल करना है। डोंट बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी। थोड़ा सा एक फासले पे रहना है उन लोगों से जिन लोगों में आपका माल बिकता है। आप जब तक रेयर नहीं होंगे, आप नायाब नहीं होंगे, तब तक आपका नाम, दाम और काम उस मोल का नहीं होगा जिस मोल का बड़े लोगों का काम होता है। रेयर इसलिए भी होना है ताकि लोग ये फील कर सकें कि इस बंदे को अपनी कीमत का पता है। जिस बंदे को अपनी कीमत का पता होता है वो थोड़ा नायाब होता है। द फर्स्ट एटीट्यूड टू गेट रिस्पेक्ट इज टू बी रेयर। और रेयर रहेंगे, कामयाब होंगे। नंबर 2, बी कॉन्फिडेंट। अगर हमें अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी सलाहियतों के बारे में, कैपेबिलिटीज के बारे में अंदाजा ही नहीं है, हम कॉन्फिडेंट ही नहीं हैं, हम बाएतमाद ही नहीं हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम कितने महान शख्स हैं, किस लेवल का एप्टीट्यूड, किस लेवल का कॉन्फिडेंस हम में होना चाहिए, उस वक्त तक हम इज्जत हासिल नहीं कर सकते। इज्जत हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अंदाज़ा हो, हम बाएतमाद हों, हम पुरएतमाद हों कि हमें ये काम आता है। लेट्स सपोज आपका बोलना बिकता है, आपके लफ्ज़ बिकते हैं, आपके लफ्ज़ों से पता चलना चाहिए। आप इतने पुरएतमाद तरीके से बोलें कि आपको लोग खरीदना चाहें, आपकी लोग रिस्पेक्ट करना चाहें। जब तक आप पुरएतमाद नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप लोगों को सही तरीके से अपनी बात ही नहीं बता सकेंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। वैसे तो वातु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, स्टिल उसके लिए यहां एफर्ट करनी पड़ती है। अल्लाह की हिफाजत में अपना घोड़ा जरूर देना है, लेकिन बांध लेना है पहले। वो जो बांधना है ना, वो पहले अपने आप को उतना पुरएतमाद बनाना है, अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट बनाना है। नंबर 3 इज डोंट अप्रोच एवरीबडी फॉर हेल्प। जब आप मंगते बन जाते हैं ना, तब आपकी कोई इज्जत नहीं होती। जो लोग बार बार लोगों की जानिब देखते हैं कि हमारी मदद की जाए, वो लोग कभी काबिल एहतराम नहीं होते। कोई एक दफ़ा आपकी हेल्प करेगा, 2 दफ़ा करेगा, 3 दफ़ा करेगा, चौथी दफ़ा वो समझ जाएगा कि हम प्रोफेशनल फ़कीर हैं और हमें तो सिर्फ मांगना है। हर वक्त हम लोगों की डोनेशन पे चलते हैं। जब तक हम किसी भी सेंस में हेल्प मांगना नहीं छोड़ते, लेट्स सपोज हमें नौकरी की ज़रूरत है, नौकरी के लिए जगह जगह मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए। आपको कोई रफ़ीक भट्टी, आपको कोई शहजाद चौधरी, आपको कोई मियां अंस, कोई बंदा हायर कर लेगा और आपकी कीमत लगना शुरू हो जाएगी, आपकी इज्जत बनना शुरू हो जाएगी, आपको लोग खरीदना शुरू कर देंगे। और फिर थोड़ा थोड़ा करके आप अपने टाइम को बेचना शुरू कीजिए और इस तरह मिलियनर बन सकते हैं। इस तरह आपका जो नानो नफ़का है वो बड़ा बेहतरीन चल सकता है। और एक वक्त आता है आप थोड़ा काम करते हैं, ज्यादा कमाते हैं। लेकिन जब शुरू में आपने काम करना है, आपने 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करना है,
है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना है। फिर देखिए चीजें मल्टीप्लाई होती जाएंगी, चीजें इतनी मैच्योर होती जाएंगी कि आपको एक दिन अंदाजा ही नहीं होगा कि आप 1 घंटा काम करते हैं, आप 18 घंटे प्रोटोकॉल लेते हैं, 18 घंटे लोग आपकी वाह करते हैं और आप 1 घंटे में उतना कमा लेते हैं जितना लोग शायद 24-24 घंटे 3-3 नौकरियां करके नहीं कमाते। सो नंबर 3rd attitude to get respect is don't seek for help, don't approach for help to everyone. Number 4 is be honest and committed. हर कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो इंतहाई ईमानदार हों, जो कमिटेड हों, जो ये कहें कि सर आपको टाइम पे काम मिलेगा, सर आई एम हेयर टू सर्व यू। ऐसे लोगों की अच्छी कंपनीज को हमेशा जरूरत रहती है। आपने वो शख्स बनना है जो ऑनेस्ट है, जो ईमानदार है, जो कमिटेड है। नंबर 4 रूल बता रहा हूं, टू गेट रिस्पेक्ट। नंबर 4 एटीट्यूड टू गेट रिस्पेक्ट। कहीं लिख लीजिए, पेन और कॉपी पकड़ लीजिए। अगर आप इन रूल्स पर एग्जैक्टली अमल करना शुरू कर दें, आप देखेंगे चीजें बहुत जल्दी मैच्योर होना शुरू हो जाएंगी। क्या? ऑनेस्ट और कमिटेड। ऑनेस्ट और कमिटेड रहेंगे। आपने हमेशा ईमानदारी से काम किया, आपने हमेशा कमिटेड होके जिस वक्त आपने कहा असाइनमेंट सबमिट होगी उस वक्त असाइनमेंट सबमिट हो। आपके दफ्तर आने का टाइम 12 बजे है, आप एग्जैक्ट 11:59 पे अपना थंब लगाते हैं और कंसेक्यूटिवली लगाते हैं। जो कंपनीज के सीईओज होते हैं वो आपकी रेगुलरिटी को, आपकी कमिटमेंट को, आपकी ऑनेस्टी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं ना कि कौन देखता है, अब तो बहुत पुराना हो गया, मुझे 15 साल हो गए हैं, और आज सबसे बड़ा सुकम ये जो इंडस्ट्री में आया है इसी वजह से आया है कि सीनियर लोगों ने कमिटमेंट छोड़ दी है। ऑनेस्ट शायद वो जो जूनियर लोग उनसे ज्यादा हों, काम में शायद वो बहुत अच्छे हों, लेकिन कमिटमेंट नहीं। वो मार्जिन ले लेते हैं कि वी आर सीनियर्स, जिसकी वजह से जिंदगी में फ्लॉज आना शुरू हो जाते हैं। और नंबर 5 एटीट्यूड टू गेट रिस्पेक्ट इज, कहीं लिख लीजिए, बीइंग लिमिट्स फॉर इन्वॉल्विंग इन ग्रुप्स। हर किसी के साथ भाई शामिल नहीं हो जाना। आपने कभी चिड़ियों के गौल में किसी उकाब को नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा कभी कोई शेर गीदड़ों के गौल में घुस के बैठा है और कह रहा है चलो यार मिलके आज गपशप करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा एक शराबी कबाबियों के गौल में एक रिस्पेक्टफुल पड़ा हुआ बंदा वो जाके कहता चलो यार आज सूटा मैं भी लगाता हूं। आपने कभी नहीं देखा होगा एक पीएचडीज की महफिल में एक 5 पढ़ा शख्स जो है वो जाके उन्हें भाषण दे रहा हो या उनका ग्रुप लीडर बन के उनसे बात कर रहा हो या उनके साथ बैठ के चाय वाय पी रहा हो। आपने कभी नहीं देखा होगा एंकर्स की गैदरिंग में एक वो बंदा जिसे बोलना भी नहीं आता, जिसे पहनना भी नहीं आता, वो बंदा आके बैठा हुआ हो। अपने ग्रुप्स को लिमिट करें। आप हर जगह पे जाके रिस्पेक्ट नहीं गेट कर सकते। लेटेस्ट पोज आपने एंकर्स की गैदरिंग में अपने आप को फिट भी कर लिया किसी भी तरीके से, आप इन द लॉन्ग रन यू आर नॉट एबल टू गेट रिस्पेक्ट, यू आर नॉट एबल टू गेट द रूम इन दैट कम्युनिटी। कीप दिस इन माइंड। आपको अगर रिस्पेक्ट हासिल करनी है आपने अपने लेवल के लोगों में रहना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकाम बनाना है, फिर वो ग्रुप अगर आपको खुद इनवाइट करे फिर जाना है। रिपीट किए देता हूं, Number 1, be rare. Number 2, be confident. Number 3, don't approach anybody for help. हर किसी से मदद ना मांगिए. Number 4 is be honest and committed. And number 5 is being limits for involving in groups. अगर आप इन 5 एटीट्यूड्स को अपनी जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल बना लेते हैं तो इज्जत आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी मदद से हम इंशाल्लाह मैक्सिमम सब्सक्राइबर तक पहुंचेंगे और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़मान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।